जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं योग की बिल्कुल ये क्लास रहेगी। खासकर आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके प्रॉपर हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। उम्मीद रहेगी कि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे एमसीक्यू डिटेल्स के साथ संपूर्ण व्याख्या हम करेंगे, है ना। और बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आप समझने की कोशिश ना भी करें, फिर भी आपके माइंड में चीज़ों को सेट करने की मैं कोशिश करूँगा। साथ ही में आप सब जानते हैं कि इन विषयों को जो है आपके कैरिकुलम में अनिवार्य विषय के रूप में एनईपी में जोड़ा गया है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना। देखिएगा, योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई है। समझो, अंग्रेजी से, संस्कृत से, मुखौटा या फिर सयू, है ना। तो बात करेंगे राइट आंसर की। देखिएगा, संस्कृत भाषा से जो है योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। और संस्कृत भाषा की किस धातु से आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे सर युज धातु से। किससे? युज धातु से। अब युज का अर्थ क्या होता है? देखो, संस्कृत में जो युज का अर्थ होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये, अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करना, गठबंधन करना और जोड़ना। ठीक है बात। युज का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है भाई युज का अर्थ? तो आप कहेंगे सर युज अर्थात योग जैसा लग रहा है, साथ ही में ये क्या है, जोड़ना भी है और योग भी है। सब जो अर्थ हैं वो संस्कृत में युज के होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, कुंडलिनी जो है वो छिपी हुई शक्ति हम इसे कहते हैं, को जागृत करने से संबंधित आसन कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इसे भुजंग आसन के तहत हम रखते हैं। और आपको एक हम बात बताएं, बचपन में आप जब शक्तिमान देखते होंगे तो वहाँ पे कुंडलिनी शक्ति की बात बड़ी ज़्यादा की जाती थी, है ना। वो शक्तिमान कहते थे भाई हमने कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत की है, इस वजह से हमारे पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आप अगर लिंक करके कहीं ना कहीं से समझेंगे तो आपको ना थोड़ा सा याद आ जाएगा, है ना। तो छिपी हुई शक्ति कुंडलिनी शक्ति होती है। भाई कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भुजंग आसन से जुड़ी हुई है। इस बात को अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। योग प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो आप कहेंगे सर 8 चरण होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8 चरण होते हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। शारीरिक शिक्षा की प्रमुख औपचारिक शिक्षा का प्रारूप किसको ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? तो भाई साहब, जो क्रीड़ा और खेल हैं उनको हमें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। वैसे तो क्रीड़ा और खेल दोनों एक ही शब्द हैं। क्रीड़ा जो है वो संस्कृत का शब्द है और खेल जो है वो किसका? हिंदी भाषा का शब्द है। चलिए अब एक बात और बताएं। देखिएगा, खेल से संबंधित अगर हम चीज़ें सीखते हैं या खेल पे बेस्ड अगर हम चीज़ें सीखते हैं तो हमारा मानसिक विकास, साथ ही में हमारी बौद्धिक समझ जो होती है वो बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और हमारे शारीरिक विकास बिल्कुल होता है, ज़रूर होता है। और इस वजह से जो है चीज़ें हमें ज़्यादा तनाव में नहीं लगती हैं और चीज़ों को हम बहुत अच्छे से खेल खेल में करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखो एक बात और हम आपको बताएं, बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार बीएससी एमएस शिवम पर उपलब्ध हैं पहले से ही, है ना। उनको भी देख डालो, और नई क्लासेस भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। प्लेलिस्ट एकदम बनी हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ पीडीएफ की लिंक शेयर कर देंगे, जरूर देख लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाएं और वहाँ पर पीडीएफ या फिर जो भी हम इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है हम आपको देते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो यार, तो एक बार लाइक कर दो, है ना। लाइक करने से क्या है, मुझे भी ऊर्जा मिलेगी, है ना। मैं भी नई नई क्लास लाने की कोशिश करूंगा। सबकी क्लासेस है अपने परिवार पे, है ना। आपकी किसी भी इतिहास हो, हिंदी हिस्ट्री हो, है ना, सारे सब्जेक्ट की क्लास है। फिजिक्स हो, साइंस वालों के लिए भी है। बाकी और जल्दी जल्दी क्लास देंगे। आप बताओ हमें किस सब्जेक्ट की क्लास देखना पसंद करेंगे। और बहुत जल्द जो है आप देखेंगे प्लेलिस्ट, आप जब भी चेक करेंगे तो आप देखना वहाँ पे सारे सब्जेक्ट की क्लास बिल्कुल यूनिट वाइज हम बना रहे हैं। तो हो सकता है आप जब देखें तो क्लास आ चुकी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल लग जाओ तैयारी पे एकदम, है ना। बिल्कुल बैक एक का कोई सिस्टम नहीं रखना है, क्योंकि आप सबको पता है यूनिवर्सिटी जो है फीस पे फीस बढ़ा रही है ना। एग्जामिनेशन फीस देखो आपकी कहाँ क्या थी और कहाँ होगी, कहाँ तक पहुँच गई, है ना। 850 से लेकर 1315 तक पहुँच गई। ठीक है, बाकी इन कॉलेज वालों का अलग रहता है, वो ज़्यादा फीस और बढ़ा के लेते हैं। तो बच्चा करेगा क्या, है ना, क्या करेगा बच्चा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसने कहा है कि मनुष्य के शारीरिक क्रियाकलापों का योग इस तरह से चयनित होता है कि परिणामों के लिए आयोजित होता है ना। तो ये किसने बात कही है कि मनुष्य के जो शारीरिक क्रियाकलाप हैं उनका योग इस तरह से चयनित होता है कि परिणामों के लिए जो है वो आयोजित होता है। तो ये जो बात है वो कही है हमारे JF
विलियम्स ने, किसने? JF विलियम्स ने कही है। देखिए हम आपको एक और बात बताएं, विधाता जो करते हैं ना, है ना, विधाता जो करते हैं, हमें लगता है कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें परेशानी आ रही है, उनका प्रॉब्लम्स और जो परेशानी है उनका सीधा संबंध किसी न किसी बात से होता है। भविष्य में जो योजना होती है ना, जिसके लिए हम संसार में भेजे गए हैं, किसी न किसी चीज़ से उसका कनेक्शन जरूर होता है। तो बिल्कुल आप सब टेंशन ना लें, सब भगवान के भरोसे बिल्कुल रहें अच्छे से। भगवान जो है आपको बहुत अच्छा देते हैं, वो नहीं देते हैं जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए वास्तव में अच्छा होता है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, है ना, और भगवान पे विश्वास रखो और बढ़िया मेहनत करते रहो, है ना। मेहनत बहुत करनी है, मेहनत से बिल्कुल कोई समझौता नहीं करेंगे आप। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तत्व सामाजिकरण की प्रक्रिया का है? तो लोगों के बीच सामाजिक संपर्क बढ़ाना, ये जो है वो क्या सामाजिकरण की प्रक्रिया का है? चलिए देखते हैं। सामाजिक दौरे करना ये क्या है, या फिर सामाजिक देश की बात करेंगे, या सामाजिक समझ बढ़ाने की बात करेंगे? देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा कैसा है, आपकी समझ पे आधारित है। अगर सामाजिकरण की बात हो रही है तो लोगों के बीच सामाजिक संपर्क बढ़ाना, बिल्कुल सही आंसर आपको लग रहा होगा, और बिल्कुल सही आंसर है। सामाजिक दौरे करना ये कोई बात नहीं हुई, सामाजिक देश का क्या अर्थ हुआ, है ना। बाकी सामाजिक समझ बढ़ाना नहीं, ये बिल्कुल सही आंसर है। लोगों के बीच जो है सामाजिक संपर्क अगर आप बढ़ाएंगे तो आपकी ये सामाजिकरण की प्रक्रिया में ये क्या होगा, लाभदायक होगा, और यही सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए बताइए, आजकल ना मोबाइल ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है सामाजिकरण। मैं कहूँ आपसे कि 4 लोग अगर बैठे होंगे ना तो आपस में बहुत कम बात होगी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपने मोबाइल पे देंगे, मोबाइल चलाएंगे। बताइए आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने मोबाइल पे ना दो, फैमिली पर, है ना, अपने समाज पर, सब पर दो। बिल्कुल बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो भाई साहब 1991 से 1992 के बीच जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। साथ ही हम आपको बताएं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो हर साल दिया जाता है ना। और राजीव गांधी जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, आप सबको पता होगा। और एक बात और याद रखेंगे, इसका जो नया नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, वो अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इसमें जो कीमत दी जाती है, इनाम दी जाती है, वो 25 लाख रुपए दी जाती है ना। चलिएगा, बहुत बढ़िया, इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है बात। चलिए 2000 में, है ना, सन 2000 के आसपास ये नाम चेंज हुआ है। ज़रा आप हमें बताना कमेंट में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। आप सब में अगर किसी को पता हो तो आप जरा एक बार कमेंट में लिख दो, है ना, कि कब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है वो चेंज हुआ है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, है ना। चलिए, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम 1953 को वापस लेने का कारण क्या था? वह राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में मिल गई थी, या फिर राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा कोई सहायता ना मिलना ये कारण था, सार्वजनिक राजकोष पर जबरदस्ती का बोझ बनना क्या ये कारण था, या फिर वांछित परिणाम नहीं मिलना? तो भाई साहब बात करेंगे राइट आंसर की, वह राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में मिल गई थी। इस वजह से क्या हुआ था, राजकुमारी जो अमृत कौर है, कोचिंग स्कीम 1953 को वापस लेने का ये उनका मुख्य कारण हुआ था। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शारीरिक। देखिए अब यहाँ से ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका शारीरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखें ना। राजकुमारी जो है अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब है? तो भाई 1953 है ना, और ये खेलों से जुड़ी हैं, और राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में मिल गई थी। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है। किससे जुड़ी हैं? तो आप कहेंगे सर खेलों से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। शारीरिक फिटनेस के उस तत्व का नाम बताइए जो अधिक और कम रूप से स्वाभाविक रूप में निर्धारित होता है। तो गति जो है आपका बिल्कुल अधिकतम और कम रूप में स्वाभाविक रूप से निर्धारित होता है, आप याद रखेंगे। चलिए अब बात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से अब हम चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन हमारे सारे शिक्षा के हो जाएंगे यहाँ से, और योग के हो जाएंगे। देखिएगा, किस आसन को सभी आसनों की माता कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल गांठ बांध लो, आ सकता है। तो सर्वांग आसन को जो है सभी आसनों की माता कहा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिससे शरीर को स्थायित्व एवं मन को ठहराव मिल जाए? तो इसे आसन कहते हैं, इसी को तो आसन कहते हैं। देखिए आसन करने से क्या है, आपके दिमाग बिल्कुल आप तनाव फ्री हो जाएंगे, है ना, आपको टेंशन नहीं रहेगी। आप करके देखिएगा, मुझे तो लगता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को रोज प्राणायाम करना चाहिए, रोज करिए, है ना। वो कहते हैं ना कि प्राणायाम, योग या कसरत करने के फायदे हो ना हो, पर इतना याद रखना कभी ना कभी नुकसान जरूर होगा। आप कभी ना कभी सोचेंगे कि भाई अगर कर लेते समय रहते, है ना, तो सही है। अब उस टाइम करेंगे जब बिल्कुल वृद्ध हो जाएंगे, हाथ ही नहीं पहुंचेगा आपकी नाक तक, है ना, तो फिर क्या ही प्राणायाम करेंगे। चलेगा, बात करेंगे प्राणायाम में सांस रोकने को
क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर कुंभक कहते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक, समाधि, समाधि नहीं है, पूरक, कुंभक, रेचक, ये क्या है? आपकी प्राणायाम की क्रियाएं होती हैं। तो अगर सांस रोकने की बात करी जाए तो इसमें कुंभक क्रिया आती है। क्या आती है? कुंभक क्रिया आती है। इतनी बात भी आपको याद रखना है। किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर अर्धचक्रीय मुद्रा में आ जाता है? तो भाई साहब चक्रासन होता है। ये क्या होता है? चक्रासन, यानी कि पूरा चक्र जैसा आपका बन जाता है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। चलिएगा, किस महापुरुष ने कहा है? देखिए आप सब, मैं तो कहूँगा कि आप कहीं से भी देखो, है ना, गूगल से कहीं से भी खोज लिया करो आसन कैसे कैसे होते हैं, है ना। मुझे लगता है आप रोज के 2-2 आसन सीखो, सारे आसन सीख जाओगे और बड़ी आराम से किया करो। किस महापुरुष ने कहा है कि संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं? बताओ भाई, आ सकते हैं कथन? किस महापुरुष ने कहा है? मुझे तो इंपॉर्टेंट भी लगा, इस वजह से मैंने ये लिया भी है। किस महापुरुष ने कहा है कि संसार सागर से पार होने की युक्ति को योग कहते हैं? तो भाई योग वशिष्ठ ने कहा है। तो इस बात को याद रखेंगे। किसने कहा है? योग वशिष्ठ ने। योग से जुड़ा है, योग वशिष्ठ है, आप याद रखेंगे, योग वशिष्ठ साहब। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। डायबिटीज के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? चक्रासन हुआ, मत्स्यायन हुआ, या फिर हलासन हुआ, या सभी? तो भाई साहब सारे आसन जो हैं डायबिटीज के लिए उपयोगी हैं। चक्रासन हो, मत्स्यायन हो, हलासन हो। देखिएगा डायबिटीज के लिए क्या है, मैं तो कहूँगा पसीना आना बहुत जरूरी है आपके शरीर में। क्योंकि देखिए पसीना आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करेंगे तो क्या होगा? इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। नहीं तो कई बार ऐसे हो जाता है कि इंसुलिन नहीं रिलीज होता है, नहीं बन पाता है, तो फिर इंजेक्शन वगैरह देने होते हैं। इससे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। देखो मैं अगर आपको एक बात बताऊं, डायबिटीज़ ना बड़ी अच्छी होती है ना कम अच्छी होती है, सबको पता होता है। लेकिन भाई साहब डायबिटीज़ अगर कम हो जाए ना तो ज़्यादा दिक्कत होती है कि नहीं? आजकल तो हर घर में ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। प्राणायाम शरीर के किस भाग की मांसपेशियों को चुस्त बनाता है? तो भाई साहब पैनक्रियाज हुआ, स्प्लीन हुआ, जिगर हुआ, इनमें से कोई भी नहीं। देखिएगा प्राणायाम जो है आपके शरीर के प्रत्येक अंग को क्या करता है? बलिष्ठ करता है, बलवान बनाता है। बात करेंगे योग का प्रमुख, वैसे अगर देखा जाए प्राणायाम में आपके फेफड़े या आपकी जो श्वास नली है, इन सबसे संबंधित चीज़ें होती हैं। योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सोना है, खेलों में जीतना है, या शरीर को मजबूत करना है, या मन पर नियंत्रण? देखिएगा योग जो है आपके मन पर नियंत्रण करना होता है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, सबसे बड़ी दुश्मन वही हैं। ठीक है, सबसे बड़ी दुश्मन हमारी इंद्रियां ही हैं। हमारी आंखों को लग रहा है कि हमें ये देखना है, जबकि वो देखना सबसे हानिकारक हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए। लेकिन हमारे मन का नियंत्रण नहीं है ना आंखों पर, है ना, या हमारी जिह्वा जो है उसको अगर लग रहा है कि हमें कुछ खाना है और अगर नियंत्रण नहीं है हमें हमारी जिह्वा पर, तो क्या करेंगे भाई? फिर वो लगेगी ना टकटकी टाइप कि हमें तो बस खाना ही है हर हाल में। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए भाई, ये सब तो हंसी मजाक की बातें थी, माफ़ करना अगर कुछ बुरा लगा हो तो। ठीक है, एक बार जय हिंद वंदे मातरम लिख दो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जय हिंद वंदे मातरम लिख दो। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राणायाम में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो आप इसको बताएं। अगर 6 क्रियाएं जो हैं प्राणायाम में बेसिकली होती हैं। ठीक है, चलिए मुझे क्वेश्चन थोड़ा डाउट में लग रहा है, प्राणायाम में कितनी क्रियाएं होती हैं। चलिए अगर होता है तो मैं ये कमेंट में दे दूंगा आपको। चलिए बाकी सारे सही है। सर्वांगासन में संस्कृत शब्द जो है सर्वांग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सभी अंग। सर्वांग यानी कि सभी अंग, याद रखना। चलिए प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक के भेद क्या है? तो कुंभक के जो भेद हैं ये ए और बी दोनों ही है, यानी कि भस्त्रिका, भ्रामरी, केवली, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली। ध्यान रखना, बस एक बार नजर मान लो, ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आनुवंशिकता, हेरिडिटी की बात करेंगे तो इनके जैव मनोवैज्ञानिक नियम का स्पष्ट मतलब होता है। क्या मतलब होता है? कि बच्चे केवल अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं, कैसा होता है? या दूसरा है आपका केवल माता पिता ही अपने माता पिता की तरह बच्चों को जन्म देते हैं। तीसरा भाई आदमी में प्रजनन की क्षमता होती है, या मानव ही मानव को जन्म देते हैं। भाई साहब इनमें अगर देखें तो ये सबसे बेस्ट है ना। ऐसा ही होता है कि मानव जो है मानव को जन्म देता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि पशु जो है वो मानव को जन्म दे जाएंगे, या मानव पशु को जन्म दे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। या किसी और प्रजाति को जन्म दे जाएंगे, नहीं होगा ना। मानव मानव को ही जन्म देता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये हेरिडिटी के जैव मनोवैज्ञानिक नियम का स्पष्ट मतलब है। चलिए बाकी तो सब ठीक ही है कि गुणसूत्र ट्रांसफर होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें चलती हैं। आजकल राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम को परोक्ष, देखिए राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम से जुड़ी एक हमने महिला का आपको नाम बताया था, है ना, राजकुमारी अमृत तो कौर, उनको आपको नाम बिल्कुल याद रखना है। रूप में नियंत्रण करता है तो भाई साहब भारतीय खेल प्राधिकरण। दूसरा है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्था ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। बात करेंगे भारतीय ओलंपिक संघ,
या राष्ट्रीय खेल संस्थान? देखिएगा, तो इसका सही है भारतीय खेल प्राधिकरण, और ये पटियाला से संबंधित, वो हमने अभी जो नाम आपको उन लेडी का बताया था तो वो यहाँ पे जुड़ गई थी। ठीक है, याद रखना बस, एक बार अगर पढ़ा हुआ रहेगा ना तो आपके माइंड में रहेगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बच्चे के जन्म के साथ ही लगातार कंडीशनिंग करती है? देखिएगा, तो भाई साहब, थॉट प्रोसेस, ऑर्गेनिक रिफ्लेक्सेस, या फिर एथलेटिक्स स्किल्स, या फिजिकल मूवमेंट्स? देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बच्चे के जन्म के साथ लगातार कंडीशनिंग करती है? तो ये फिजिकल मूवमेंट की तरफ आपको लेके जाता है। फिजिकल मूवमेंट, जो शारीरिक उसकी मूव होते हैं, है ना, जो उसके शरीर के जो अंग होते हैं, वो सब चीज़ें अब उनके मुड़ाव के साथ, मूवमेंट के साथ उसके जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बच्चे की वृद्धि और विकास को अवरुद्ध करने वाला सबसे गंभीर खतरा होता है? पारिस्थितिकी गिरावट, मनोदैहिक विकार, व्यायामों की कमी, या फिर कुपोषण? तो कुपोषण जो है मनुष्य के वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज़्यादा अवरुद्ध कारक है। भाई साहब, कुपोषण को मिटाइए, है ना, कुपोषण को बिल्कुल मिटाइए। और जहाँ मतलब आप रहते हैं वहाँ पे अगर जितनी भी रूढ़िबद्ध या कुरीतियाँ वहाँ पे विकसित हैं, अगर आप उन्हें ख़त्म नहीं करते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। भाई, आपको ख़त्म करने चाहिए जहाँ भी रहो, है ना, जातिपात हुआ, छुआछूत हुआ, या जितनी भी बहुत सारी पुरानी जो रीतें हैं उनको ख़त्म करिएगा। ठीक है, बिल्कुल। आप पढ़े लिखे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पढ़े लिखे का यूज़ भी तो होना चाहिए। केवल इतना थोड़ी ना होता है कि सरकारी नौकरी ले ली बस काम हो गया। नहीं, आपकी समझदारी आपको ये दिखाती है कि भाई आप सच में शिक्षित हैं कि नहीं है। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक व्यक्ति का आसन पोस्चर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उसकी जीवन शैली। ठीक है, जीवन शैली को जरूर एकदम बढ़िया परफेक्ट बनाएं आप सब। ठीक है, जीवन शैली की अगर बात करें तो आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस उठ रहे हैं, सो रहे हैं और बस अपने कुछ मतलब नहीं है आपकी लाइफ का। पूरा मैं तो कहता हूँ एक गोल सेट कीजिए, है ना, डेली मॉर्निंग में उठ के आप अपना एक गोल सेट करो। पूरा दिन चाहे कुछ भी हो जाए, उस गोल को आपको बस पकड़ के रखना है कि आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, आज इतने घंटे फलाना काम फलाना काम फलाना काम, है ना। तो बिल्कुल ये जरूर आप कीजिए, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। आपकी जो लाइफ है मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें चेंज आएगा। ठीक है, जिन मांसपेशियों का निर्माण एनएरोबिक व्यायामों द्वारा होता है उनमें अधिक मात्रा में तैयार होती है। क्या होती है भाई? तो भाई साहब, तो विस्फोटक ताकत जो है उसमें अधिक मात्रा में तैयार होती है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ आपके माइंड में चीज़ों को सेट कर पाया हूँगा, और आपके लिए बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार पर पहले से उपलब्ध हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, है ना, बीएफ बीएससी बीकॉम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हमने क्लास डाली है। बाकी सीरीज़ हमने जब स्टार्ट की है तो बिल्कुल करेंगे। और हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार पर पहले से उपलब्ध है। हिंदी साहित्य की क्लासें, है ना, तो उन सबको आपको देखना है। बाकी न्यू क्लासेस भी हम आपके लाएंगे। यूनिट वाइज हमने सीरीज स्टार्ट करी है, तो सारी क्लासेस में, है ना, यूनिट वाइज, जो एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट। ठीक है, एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट, तो आपके सभी विषय के लिए, चाहे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, है ना, आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, बिल्कुल बढ़ा देंगे ताबड़तोड़ तरीके से। और आपका 4th सेमेस्टर में चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, एनसीसी हो, या फिर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप हो, है ना, तो सारी क्लासेस को हम एक बेहतरीन तरीका से आपको देते हुए आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। आप सबका जो विश्वास है हमें क्या करता है? प्रेरित करता है ना। आप सबका विश्वास ही हमें प्रेरित करता है, जैसे हम क्लास बनाते हैं आपके लिए। बिल्कुल जरूर देखें, प्लेलिस्ट एकदम बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं यार दोस्त, है ना, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ। ये रही खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग की क्लास। ठीक है, बताओ जल्दी। एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, जो भी आपका हो, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया हो, देखिए आपके ये भरने लगे हैं आपके एग्जाम फॉर्म, और एग्जाम फॉर्म में आपने जो भी सिलेक्ट किया हो तो आपको एक पर्ची मिली होगी, वहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा है। तो अपनी तैयारी बिल्कुल बनाते चलो, है ना। फीस बहुत ज़्यादा हाई हो रही कि नहीं हो रही? बताओ, ये गलत बात है कि नहीं बात है ना। आप सब कहते नहीं हो, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं आप सबको आवाज़ अपनी बुलंद करनी पड़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार बताइएगा जरूर क्लास कैसी लगी, है ना। माफ़ करना अगर कोई बात बुरी लगी हो तो, है ना। सब्सक्राइब करके एकदम फैमिली बन जाओ और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ऑल पे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। शेयर जरूर करो दोस्तों को, है ना, दोस्तों को शेयर जरूर करो। हर हर महादेव, वंदे मातरम। यार आप किसी की मदद करते हैं ना तो भगवान आपकी